Yo, so before you turn 20, there are a few things about your mind that no one tells you, and if you don't understand them early, they can quietly control your life. So आपको लगेगा कि आप लेज़ी हो, आपको लगेगा कि आप में दम नहीं है, बट एक्चुअल में ये बात ऐसी है कि ये चीज़ें आपको कभी किसी ने बताई ही नहीं कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। सो ये कोई नॉर्मल साइकोलॉजी या फैक्ट वाली वीडियो नहीं होने वाली है। ये फैक्ट्स एक्चुअल में आपके देखने के नज़रिए को और आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट्स। लेट्स गो। सो फैक्ट नंबर 1, योर ब्रेन इज़ बीइंग प्रोग्राम्ड, एंड बाय दिस आई मीन एवरी एक्शन यू रिपीट, एवरी थॉट यू एंटरटेन, दैट इज़ प्रोग्रामिंग योर ब्रेन। अब साइकोलॉजी में ना एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये सुनने में जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, आप कोई भी काम को कितनी फ्रीक्वेंटली करते हो या फिर कोई भी आपकी हैबिट है, वो अपने आप में ही आपके ब्रेन को रिवायर करती है, आपका ब्रेन उस हिसाब से अडेप्ट करता है। सो इमेजिन अगर आप एक राइटी हो तो आप अपने बचपन से ही राइट हैंड से लिखते आए हो, बट व्हाट इफ़ यू ट्राई टू राइट विथ योर लेफ्ट हैंड? हो सकता है आपकी उतनी अच्छी राइटिंग ना आए। ये चीज़ क्या है? ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्योंकि आप बचपन से ही राइट हैंड से लिखते हुए आए हो तो आपका आदत ही बन गया है कि आप राइट हैंड से ही लिखते हो। तो इस समय क्या प्रूव होता है कि हमें उन एक्शंस को करना चाहिए ताकि हमारे न्यूरॉन्स के बीच ऐसा कनेक्शन बने जो कि हमारे को इवेंचुअली ग्रो करे। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारी हैबिट्स एक नेगेटिव वे में जा रही है तो वो हमें डाउन ही लेके जाएगा और उसके अलावा तो कुछ होने नहीं वाला। सो दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज सी योर हैबिट्स एंड हर चीज़ों को भाई कोड करके रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, ओवर थिंकिंग इजंट हेल्पिंग यू। सो बहुत लोग ना अभी मेरे को बोलेंगे कि भाई ओवर थिंकिंग इज हेल्पिंग देम इन सम वे, बट आई एम हेयर टू टेल यू द ट्रूथ। अब जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना तो आपका ब्रेन इज जस्ट अवॉइडिंग एक्शन। लाइक यू इमेजिन वर्स्ट केस सिनेरियोज, ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा, वो क्या सोचता होगा। तो भाई ये जो है ना, ये आपके एक्शंस के बीच में ऑब्स्टेकल आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है कि मान लीजिए आपने कोई एक नए काम करने की सोची, आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली, आपने पूरे इक्विपमेंट्स जो उसमें लगेंगे वो देख लिया, आपने दुनिया जमाने की चीज़ कर ली, एंड आप लेकिन लास्ट में ना ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि भाई क्या ये काम करेगा। और अगर जब आप ये करना स्टार्ट करते हो ना तो आपके एग्जीक्यूशन और आपके बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी दरार आ जाती है ओवर थिंकिंग की। सो ये जो है ना, ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा रोक देती है। सो नेवर ओवर थिंक गाइस। मैं यही कहता हूँ कि हैव अ बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाटएवर यू ट्राइंग टू डू एंड जस्ट डू इट भाई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम इवन केपेबल और नॉट, जस्ट डू इट भाई। और आप अपने पोटेंशियल को तभी देख पाओगे जब आप कुछ काम को एक्चुअली में करने जा रहे हो। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। Fact number 3, people don't think about you that much, and bear with me. Imagine you have a friend named धुन्नीलाल और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप लोग एक दिन किसी पार्टी में जाते हो। उस पार्टी में बहुत सारे अननोन लोग भी हैं एंड यू गाइस आर जस्ट चिलिंग देयर। ठीक है, धुन्नीलाल और आप बस डांस कर रहे हो, जस्ट चिलिंग राइट। होता क्या है, आप नोटिस करते हो कि आपका फ्रेंड धुन्नीलाल आपके साथ नहीं है और आप उसको उस भीड़ में ढूंढने की कोशिश करते हो आसपास रूम में, लाइक यू आर रोमिंग अराउंड, एंड आपको पीछे से दिखता है, आपको लगता है कि ये रहा मेरा दोस्त धुन्नीलाल। उस आदमी के आप ऐसे कंधे पे हाथ रखते हो एंड गेस व्हाट, दैट गाय इज टर्न अराउंड और आप उसको देख के देखते हो कि भाई ये तो धुन्नीलाल है ही नहीं। तो आपने एक किसी स्ट्रेंजर को जस्ट ऐसे लाइक पैट कर दिया एंड ही इज नॉट योर फ्रेंड। आपको ऑकवर्ड लगेगा राइट, एंड आप घर आके एकदम ऐसा लगता है ये क्या था, उस आदमी को कैसा लग रहा होगा मेरे बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला। बट पता है सच क्या है, उस आदमी को बेयरली याद होगा कि आप हो कौन। वो भूल चुका होगा कि किसी ने मेरे को ऐसे पीठ पे टैप किया था और पीछे मुड़ के देखा था एंड ही वाज सम अननोन डूड। तो भाई ऐसी बात है ना कि आप अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो, उनकी लाइफ के नहीं। सो डोंट बी अ डम लाइक थिंकिंग लाइक कि लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, लोग मेरे बारे में वो सोचेंगे। भाई लोग अपनी ही जिंदगी के इनसिक्योरिटीज, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, उन सब में इतना ज्यादा बिजी है ना, उनको आपके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है भाई। सो जो आप ऑकवर्ड चीजों को ऐसा लाइक रिमाइंड करते रहते हो ना, वो लोग भूल चुके होंगे। फैक्ट नंबर 4, योर ब्रेन इज अडिक्टेड टू इजी रिवॉर्ड्स। सोशल मीडिया, कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग, शॉर्ट वीडियोस, ये सब ने ना आपके ब्रेन को कुछ ऐसा कर दिया है कि
इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। आप लाइक स्क्रॉल करते हो, यू नेवर नो कि नेक्स्ट रील क्या आने वाली है। सो ये ना आपके ब्रेन में एक अनसर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप लाइक एडिक्टेड हो जाते हैं। अब जब भी आप किसी असली काम को करने बैठते हो ना, मान लो कि मैं कोई बंदा पढ़ने के लिए बैठ रहा है, तो उसका दिमाग ना रेजिस्ट करेगा कि नहीं यार इसमें, क्योंकि पढ़ाई में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। आप पढ़ोगे तब रिजल्ट आएगा, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे, तब आपको जाके डोपामिन रिलीज होगा। बट दिस सोशल मीडिया और इसमें इंस्टेंटली मिल जाता है। सो आपका ब्रेन ऐसे हो रखा है कोड कि भाई इंस्टेंट रिवॉर्ड में ही खुश हो जाता है। इसको फिक्स कैसे किया जाए? सो इमेजिन आपको स्क्रॉलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक यू लाइक स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो ना कि लाइक आप फिजिकली आप उस चीज़ को जोड़ा करो टू अ गुड थिंग। मान लो मुझे स्क्रॉल करना बहुत पसंद है, सो मैं एक गोल सेट करूंगा कि अभी स्क्रॉल करने से पहले मेरे को 10 पुशअप करने पड़ेंगे, तब मैं 5 या 7 मिनट में तब स्क्रॉल कर पाऊंगा। इससे होगा क्या ना कि जो मेरा डोपामीन होगा वो पहले कनेक्टेड था स्क्रॉल करने से, बट इवेंचुअली जब इस चीज़ को मैं करता जाऊंगा तो मेरा डोपामीन मेरे पुशअप मारने से कनेक्ट हो जाएगा कि मैं 10 पुशअप मारूंगा तब जाके मेरे को ये मिलेगा। तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली उस पुशअप के लिए डोपामिन रिलीज करेगा। सो गाइस, दिस फैक्ट इज वेरी 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 इफेक्टिव भाई। अगर ये आप करोगे ना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि इसने मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। फैक्ट नंबर 5, योर एनवायरनमेंट कंट्रोल्स यू मोर देन योर मोटिवेशन। अब सपोज करो योर रूम लुक्स समथिंग लाइक दिस। क्या आप ऐसे रूम में कुछ प्रोडक्टिव करना पसंद करोगे? कुछ नया बनाना या कुछ न्यू आइडिएशन करना? नो राइट, क्योंकि ये रूम इतना मेसी लगता है कि कुछ काम करने में लाइक वो माहौल ही नहीं बनेगा भाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपका एनवायरनमेंट जिस तरीका का है ना, आप भी उसी तरीके के होगे। योर एनवायरनमेंट क्वाइट लिटरली शेप्स यू। अब सपोज करो कि आपके कुछ दोस्त यार हैं जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और दे जस्ट मिसबिहेव एवरी टाइम। तो क्या आपको लगता है कि आप एक वाइज इंसान कहलाए जाओगे? क्या आप सच में वाइज इंसान बन भी पाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपके दोस्त ही ऐसे हैं और आपका माहौल ही ऐसा है जो आपको लाइक बुरा, आप कभी उसमें ग्रो कर ही नहीं सकते। सो अगेन, डोंट बी अ डम एस एंड स्टे इन द सर्कल, in a friend circle which forces you to grow, not to go downhill. Fact number 6, rejection feels like a physical pain for a reason. अब 1000 ईयर पहले ना, जब हम होमोसेपियंस हुआ करते थे, तब रिजेक्शन का यही मतलब होता था कि अब उनको अपनी पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी। एंड तब के टाइम में सर्वाइवल वाज सो डिफिकल्ट, कंपेनियनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी। और आज भी ये चीज़ ना साइकोलॉजी मेंटेन्ड ही है कि जब भी आप इग्नोर्ड फील करते हो, जब भी आप लाइक फिट नहीं बैठते, तो आपको लगता है कि फिजिकल पेन, रिजेक्शन वाला फील होता है। ये चीज ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घातक हो सकती है आपके लिए। जब आपको रिजेक्शन बहुत एक अलग ही एक्सटेंट पे हर्ट करे, तो वो आपके लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। अब आपको ना ये चीज सीखनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आपको अपने आप को कंपेनियन करना पड़ेगा। आपको बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ये बात आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी और इसके पीछे भी एक रीजन है भाई। लाइक आपको लोग हर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने जाओ और आपको गलत सोल्यूशन मिल जाए एंड यू जस्ट गो डाउन हिल। बट व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, तो आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तब आपको इतना अच्छा भाई, अगर आप अपने आप को कंपेनियन करना एक बार सीख गए ना, तो हाफ ऑफ द थिंग्स बिकम सो इजी एंड सो स्मूथ। क्योंकि भाई फिर आपको फिर नीड ही नहीं होगी भाई कि मैं तो भाई अब खुद ही ठीक हूँ, एंड फिर भाई चीजें बहुत स्मूथली काम करती है। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज नो हाउ टू कंपेनियन योरसेल्फ। फैक्ट नंबर 7, और ये लास्ट फैक्ट है, हैप्पीनेस इज नॉट कांस्टेंट। आपको लगेगा कि एक पॉइंट पे आने के बाद ना आपकी लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी होगी, आप हमेशा हैप्पी रहोगे, बट दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। सो द थिंग इज कि आपका दिमाग ना हमेशा अडेप्ट करते रहता है। ये बना ही इस तरीके से है कि हर चीज को अडेप्ट कर लेता है। आपने कोई नई चीज अचीव करी और
आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी ना, स्टडीज कहती हैं कि किसी चीज की खुशी आपको ज्यादा से ज्यादा 9 दिन तक होगी। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे, हाँ भाई इट इज व्हाट इट इज, आपका यही सीन हो जाएगा। तो हैप्पीनेस को आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई हैप्पीनेस, आपका दिल, आपका जो दिमाग है और दिल है भाई, हर चीज के बाद मतलब कहते हैं ना दिल मांगे मोर, वो चीज इधर अप्लाई होती है कि आपने कोई एक चीज अचीव करी, उसके बाद आप देखो कि मेरे को यहाँ जाना है, नहीं मेरे को ये करना है वो करना है। एक चीज अचीव करने के बाद 100 और चीजें अचीव करने को बोलेगा आपका दिमाग, क्योंकि फिर वही डोपामिन वाली चीज आ जाती है। हैप्पीनेस इज नॉट कांस्टेंट, इससे अच्छा है पीस। सो व्हेन यू अटेन पीस, लाइफ बिकम्स सो गुड। जब आपको एक बार पीस अटेन हो जाती है ना लाइफ में, जब आपको पीस मिल जाती है, तब जाके आपकी लाइफ लाइक स्टेबल होती है। पीस क्रिएट्स बैलेंस, हैप्पीनेस क्रिएट्स इम्बैलेंस। पीस का होने से पहले आप हर चीज फिगर आउट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजों का बस ध्यान रखना चाहिए, और ये उनमें से बस 7 थी। तो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो, एंड टेल मी आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने कुछ बहुत ही डिफरेंट ट्राई किया, एंड यू गाइस नो हाउ मच आई लाइक साइकोलॉजी, एंड इस वजह से मैंने इस टाइप के कंटेंट को प्रेफर किया। और मेरे को आई वॉज रनिंग आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो भाई बताओ मेरे को कैसा लगा, बस ये 7 फैक्ट रखती है मैंने, और अभी नेक्स्ट व्लॉग ही आएगा, एंड आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि अभी माहौल काफ़ी अच्छा है गाइस। So this is it for the video guys, see you in the next video, love you, tata, bye bye.